अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। किंगडम फंजाई से जो भी ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं वो एक क्लोरोफिलस होता है और ये हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी ये मोस्टली सब्रोफेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। सब्रोफेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है वो अपनी एनर्जी या अपनी फूड को न्यूट्रन को ऑब्टेन करते हैं डेथ एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर से। और कुछ जो मेंबर्स होते हैं फंजाई का वो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। और इसमें से कुछ मेंबर्स ऐसे हैं फंजाई का जो साइम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, जैसे कि लाइकेंस जो होता है इसके अंदर एक तो अलगल पार्ट होते हैं, दूसरे फंजाई पार्ट होते हैं। अलगल पार्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और इसकी मदद से वहाँ पे ग्लूकोज का सिंथेसिस किया जाता है। इसी तरह से अलगी का कोई रूट नहीं होता है, वो वाटर को एफिशिएंटली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फंजाई है वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और उस वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं या सप्लाई करते हैं अलगई पार्ट को फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसी तरह से इस फंजाई पार्ट को फूड मिलते हैं कहाँ से? अलगई से। इस तरह के एसोसिएशन को हम कहते हैं सिम्बायोटिक, जिसमें दोनों पार्टनर को बेनिफिट हो रहा हो, दोनों पार्टनर को इसमें फायदा मिल रहा हो। इस तरह के एसोसिएशन को कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशंस। और दूसरा जो एग्जांपल है माइक्रो रेजा, फंजाई प्रेजेंस होता है रूट ऑफ हायर प्लांट्स, जैसे कि पाइनस के रूट के साथ भी फंजाई प्रेजेंस होता है और रूट उसको शेल्टर देते हैं, हैबिटेट देते हैं, जगह देते हैं बैठने के लिए, साथ ही साथ उसको न्यूट्रिशन देते हैं। लेकिन जो फंजाई पार्ट होते हैं, जो फंगाई होते हैं, वहाँ पे वो हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो ये भी एक किस्म का क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। अब इनमें जो प्रोडक्शंस होते हैं फंजाई में, वेजिटेटिव मीन्स से होता है, फ्रेगमेंटेशंस, बडिंग, फिशन और एसेक्चुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं यहाँ पे स्पोर के थ्रू। इसमें जो एसेक्चुअल जो स्पोर्स होते हैं कोनिडिया बनते हैं यहाँ पे, और ये कोनिडिया कहाँ पे बनते हैं? कोनिडियो स्पोरेंजियम के ऊपर, और या तो स्पोरेंजियो स्पोर्स बनते हैं यहाँ पे, और इसी तरह से जू स्पोर्स का भी फॉर्मेशंस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस यहाँ पे वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, प्रिमिटिव टाइप होता है, और यहाँ पे ऊस्पोर्स का फॉर्मेशंस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के थ्रू, एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशंस होते हैं, और इसी तरह से बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशंस होता है। अब किंगडम फंजाई को हम क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, एस्कोमाइसीट्स, बिस्टोमाइसीट्स, फाइकोमाइसीट्स और डिटेरोमाइसीट्स। यहाँ पे स्पेलिंग का थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, डिटेरोमाइसीट्स है ये। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाइकोमाइसीट से। फाइकोमाइसीट जो होता है ये प्रिमिटिव होता है, रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ द फंजाई। फाइकोमाइसीट से जो भी फंजाई बिलोंग करते हैं ये सब एक्वेटिक होता है। इनमें से कुछ डिकेइंग वुड के ऊपर या मॉइस्ट एरियाज में भी प्रेजेंस होता है। और ये जो फाइकोमाइसीट से जो फंजाई बिलोंग करते हैं ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट का मतलब जब हम इनको होस्ट से जब सेपरेट कर देते हैं तो ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसके अंदर जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेट होता है, उनके बीच में सप्टा प्रेजेंस नहीं होता है, और ये कोनोसाइटिक होता है। इसका माइसीलियम, कोनोसाइटिक का मतलब ए माइसीलियम या ए सेल विच हैज मोर देन वन न्यूक्लियस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं जूस्पोर्स के थ्रू जो मोटाइल होते हैं। एप्लेनोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जो नॉन मोटाइल होता है।
इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स म्यूकर्स, रेजोपस, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है फाइकोमाइसीट्स का। तो आप लोगों को सिंपल इस तरह से याद रखना है, मेंबर ऑफ द फाइकोमाइसीट्स मोस्टली फाउंड इन वाटर, मॉइस्ट एरिया। और ये क्या होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब वो होते हैं जब हम उस पैरासाइट को होस्ट से जब सेपरेट कर देते हैं तो वो सर्वाइव नहीं करते। इसके अंदर जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेट होता है और कोनोसाइटिक होता है। माइसीलियम के अंदर मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है। और इसके बाद एस्कोमाइसीट्स, कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। द एस्कोमाइसीट्स आर मोस्टली क्या होते हैं? मल्टीसेल्युलर होते हैं। और इसमें क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर भी होते हैं। मल्टीसेल्युलर पेनिसिलियम क्या है? ये एक फंजाई है जो बिलोंग करते हैं एस्कोमाइसीट से, ये मल्टीसेल्युलर होते हैं। इसी तरह से एस्कोमाइसीट से जो फंजाई करते हैं, कुछ मेंबर इसमें यूनिसेल्युलर होते हैं जैसे कि यीस्ट। और ये क्या होते हैं? सेप्रोफेटिक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं, क्रोपोफ्लेस होते हैं। क्रोपोफ्लेस हम किस फंजाई को कहते हैं? जो डंग के ऊपर क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। इसके अंदर जो माइसीलियम होता है वो ब्रांचिट होते हैं और सब्टेट होता है। और जो थर्ड मेंबर्स है फंजाई का, दैट इज बिसिडोमाइसीट्स, कॉमनली नोन, इसको क्या कहते हैं? मशरूम कहा जाता है। दे ग्रो सॉइल्स ऑन द लॉग्स एंड ट्रीज एंड लिविंग प्लांट बॉडी के ऊपर भी ये ग्रो करते हैं। इसके अंदर जो माइसीलियम होता है वो ब्रांचिट होते, सब्टेट होता है। सम कॉमन जो मेंबर्स है एग्रिकस, ये क्या होते हैं? एडेबल होता है, जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं? मशरूम कहते हैं। और इसके बाद डिटेरोमाइसीट्स, ये क्या है हमारा? डिटेरोमाइसीट्स। देखो थोड़ा इसमें स्पेलिंग में मिस्टेक हो चुका है, ये आप चेक कर लेना। डिटेरोमाइसीट्स, इस डिटेरोमाइसीट से जो फंजाई बिलोंग करते हैं उसको हम कहते हैं इनपरफेक्ट फंजाई, क्योंकि यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होते, सिर्फ एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही रिपोर्ट किया गया है अभी तक। इसके अंदर जो माइसीलियम होता है वो सब्टेट होता है और ब्रांचिट होता है। इसके अंदर जो फंजाई प्रेजेंस होता है वो सेप्रोफेटिक एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। और इसमें से कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जो डिकम्पोजर का काम करते हैं, मेनली बहुत हेल्पफुल होते हैं जो फंजाई डिटेरोमाइसीट्स से बिलोंग करते हैं मिनरल रिसाइकलिंग में। दैट इज ऑल अबाउट द किंगडम फंजाई। नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे किंगडम प्लांटी के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।